दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। शहर के एक भव्य हनुमान मंदिर में हर मंगलवार की तरह भारी भीड़ थी। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित शास्त्री जी लाल आसन पर बैठे थे। शास्त्री जी का नियम था कि वो हर मंगलवार को बिना खाए पिए एक जगह बैठकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। पूरे इलाके में लोग उनकी इस कठिन साधना की तारीफ करते नहीं थकते थे। शास्त्री जी को भी इस बात का गहरा अहंकार था। वो मन ही मन सोचते थे कि इस पूरे शहर में उनके जैसा हनुमान जी का कोई दूसरा बड़ा भक्त नहीं है। दोपहर के ठीक 3 बज रहे थे। शास्त्री जी अपने 80वें पाठ पर थे। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला घूम रही थी और होठ तेजी से चल रहे थे। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तभी मंदिर के ठीक बाहर मुख्य सड़क पर एक चीख गूंजी। एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक गरीब साइकिल सवार मजदूर को टक्कर मार दी थी। रामू था उसका नाम। टक्कर इतनी भयानक थी कि मजदूर सड़क के किनारे लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसका सर फट चुका था और खून तेजी से बह रहा था। मजदूर दर्द से तड़प रहा था। कोई बचाओ, कोई अस्पताल पहुंचा दो, मेरी बूढ़ी माँ घर पर अकेली है। मंदिर से बाहर निकलते हुए कुछ लोगों ने उसे देखा, लेकिन पुलिस केस और झंझट से डर के सब कतरा के आगे बढ़ गए। तभी पंडित शास्त्री जी का 108वां पाठ पूरा हुआ। वो बड़े गर्व से हाथ में पूजा का थाल और गंगा जल लेकर मंदिर से बाहर निकले। उनकी नज़र उस तड़पते हुए घायल मजदूर पर पड़ी। मजदूर ने कांपते हाथों से शास्त्री जी के पैर छूने की कोशिश की। पंडित जी, बचा लीजिए, बहुत खून बह रहा है, अपनी गाड़ी से अस्पताल छोड़ दीजिए। शास्त्री जी 2 कदम पीछे हट गए ताकि उनके कपड़े खून के छींटों से खराब ना हो जाएं। उन्होंने अपनी घड़ी देखी। शाम के 4 बजने वाले थे और उनके घर पर सुंदरकांड के पाठ का समय हो रहा था। उन्होंने मन में सोचा, अगर मैं इसको अस्पताल भेजने के चक्कर में फंसा तो मेरी शाम की पूजा छूट जाएगी। शास्त्रों में लिखा है कि पूजा का समय कभी नहीं टलना चाहिए, और वैसे भी इसके कर्म ही ऐसे होंगे जो इसका ये हाल हुआ। शास्त्री जी ने जोर से कहा, भगवान भला करेगा भाई, और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। उनके होठों पर अब भी बुदबुदाहट थी। संकट कटे मिटे सब पीरा। लेकिन उनके सामने तड़प रहे एक इंसान का संकट उसे दिखाई नहीं दिया। मजदूर की सांसें अब उखड़ने लगी थी। उसकी आंखें अब बंद होने वाली थी कि तभी दूर से एक सायरन की आवाज़ सुनाई दी। एक सरकारी एम्बुलेंस तेजी से वहां आकर रुकी। गाड़ी से उतरा माधव, एक साधारण सा एम्बुलेंस ड्राइवर। माधव ने ना तो माथे पर कोई बड़ा तिलक लगाया था, ना ही उसके गले में कोई माला थी। लेकिन जैसे ही उसने घायल को देखा, वो बिना पल गंवाए आगे बढ़ा। उसने अपनी परवाह किए बिना उस लहूलुहान मजदूर को अपनी बाहों में उठाया और एम्बुलेंस के भीतर लिटाया। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। माधव ने स्टीयरिंग पर हाथ कस लिया था। वह किसी मंत्र का जाप नहीं कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर था, सामने वाले की जान बचाना। वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों से रास्ता मांग रहा था। भाई साहब, गाड़ी साइड करो, किसी की जान जा रही है। अस्पताल पहुंचकर माधव ने खुद स्ट्रेचर खींचा और डॉक्टरों से मिन्नतें की। डॉक्टर साहब, इसे बचा लो, गरीब आदमी है। डॉक्टर ने कहा, माधव, तुम अगर 5 मिनट भी लेट हो जाते तो ये मर जाता। तुमने आज एक माँ का बेटा बचा लिया। माधव ने राहत की सांस ली, अपनी कमीज पर लगे खून के दागों को देखा, मुस्कुराया और अगली ड्यूटी करने के लिए निकल गया। रात के 11 बज रहे थे। पंडित शास्त्री जी अपने घर के एयर कंडीशन कमरे में चमेली के तेल का दिया जलाकर बड़े ठाठ से सुंदरकांड का पाठ समाप्त कर रहे थे। आरती पूरी हुई। शास्त्री जी ने गर्व से आंखें बंद की और बोले, हे पवन पुत्र, आज मैंने आपके नाम के 108 पाठ किए और सुंदरकांड भी किया। मेरी भक्ति स्वीकार करें प्रभु। तभी अचानक पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। दिए की लौ विशाल हो गई और कमरे में एक दिव्य सोने जैसी चमक फैल गई। शास्त्री जी ने घबराकर आंखें खोली। उनके सामने साक्षात गदाधारी विशालकाय रूप में वीर हनुमान खड़े थे। शास्त्री जी की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम कर बैठे। धन्य हो प्रभु, मेरी 108 बार की चालीसा सफल हो गई।
आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। लेकिन हनुमान जी के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, उनकी आंखें गंभीर थी। हनुमान जी ने कड़कती हुई लेकिन शांत आवाज में कहा, शास्त्री, मैं यहाँ तुम्हारी चालीसा सुनकर नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि आज तुमने मेरी सबसे बड़ी तौहीन की है, सबसे बड़ा अपमान किया है। शास्त्री जी कांपने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैंने तो पूरे नियम से बिना पानी पिए 108 बार पाठ किया है। हनुमान जी ने अपनी गदा जमीन पर टिकाई और कहा, मूर्ख शास्त्री, दोपहर को जब तुम मंदिर से बाहर निकले तो सड़क पर जो मजदूर तड़प रहा था वो कोई और नहीं, मेरा ही एक परम भक्त था, जो रोज सुबह काम पर जाने से पहले मेरा नाम लेता था। जब वह दर्द से चिल्ला रहा था तब तुम अपनी उंगलियों पर मेरे नाम की गिनती गिन रहे थे। मुझे पाने के लिए मेरे बनाए इंसानों से मुंह मोड़ लिया। तुम मुझे पत्थरों और किताबों में ढूंढ रहे हो, जबकि मैं उस मरते हुए इंसान की सांसों में तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। शास्त्री जी के पैर कांपने लगे। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लगा पूजा का समय निकल जाएगा। हनुमान जी ने कहा, याद रखो शास्त्री, जो हाथ प्रार्थना के लिए उठते हैं उनसे कहीं ज़्यादा पवित्र वो हाथ होते हैं जो किसी पीड़ित की सेवा के लिए उठते हैं। आज तुमने तो मुझे निराश किया, लेकिन शहर के एक साधारण एम्बुलेंस ड्राइवर माधव ने आज मेरी सबसे सच्ची पूजा की है। उसने अपनी परवाह ना करके मेरे भक्त की जान बचाई। जाओ और जाकर देखो इस समय मैं कहाँ हूँ। क्षण भर में हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। शास्त्री जी बदहवास हालत में अपनी गाड़ी उठाकर सीधे सरकारी अस्पताल भागे। जब वो अस्पताल के कॉरिडोर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि व्हीलचेयर पर वो मजदूर पट्टी बंधवाकर बैठा था और उसकी बूढ़ी माँ माधव के हाथ जोड़कर रो रही थी। माधव मुस्कुराते हुए बूढ़ी माँ के हाथ नीचे कर रहा था और कह रहा था, अरे माँ जी, मुझे दुआ मत दो, सब बजरंगबली की कृपा है, उन्होंने सही समय पर मुझे भेज दिया। शास्त्री जी ने दूर से देखा, उस साधारण से कपड़े पहने ड्राइवर माधव के पीछे उन्हें साक्षात हनुमान जी का एक दिव्य साया सा खड़ा दिखाई दिया, जो माधव के सिर पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखे हुए था। शास्त्री जी का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो दौड़कर माधव के पास गए, उसके हाथ थाम लिए और आंखों में आंसू भरकर बोले, भाई माधव, मुझे माफ़ करना। मैं सालों से किताबें पढ़ रहा था, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची हनुमान चालीसा शब्दों में नहीं, कर्मों की सेवा में होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ईश्वर केवल मंत्रों की गिनती से खुश नहीं होते। यदि हमारे दिल में किसी लाचार और दुखी व्यक्ति के लिए करुणा नहीं है तो हमारी सारी पूजा और साधना व्यर्थ है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। किसी की जान बचाना और निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी और सच्ची भक्ति है। फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।